क्या करता है यार। कांकेर में पिछले 3 दिनों से बवाल चल रहा है गड़े मुर्दे उखाड़ने को लेकर। ये जो गड़ा मुर्दा उखाड़ना जो है बड़ा खतरनाक शब्द है और साथ ही साथ धर्मांतरण। ये मैं दोनों शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि पूरा एपिसोड कांकेर का इन्हीं 2 शब्दों के इर्द गिर्द है। मैं तो प्रभु यीशु मसीह को मानता हूं और प्रार्थना जाता हूं, परंतु मेरे पिताजी नहीं जाते। आप अपने गांव के रीति रिवाज से कफन दफन कीजिए, केवल अंतिम के समय हमें मौत मिट्टी में हमको सम्मिलित कीजिए। बाकी जो भी रीति रिवाज है अपने अनुसार करना करके ऐसे बात रखा। परंतु ये अपन बड़े तेवड़ा ग्राम में कल से धरती के लाश को होने पर बिना गाड़ी के दफना दिया गया, जिस पर ग्रामीण के एवं आसपास के क्षेत्र के लोगों के द्वारा उग्र प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि वो जो चर्च में आग लगा दी गई, सरपंच के घर पर तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई। एडिशनल एसपी आशीष बंछोर बुरी तरह घायल हो गए, साथ ही बहुत सारे पुलिसकर्मी घायल हो गए और प्रशासन की नज़र उस इलाके के तमाम उन जगहों पर लगी हुई है जहां से लगता है कि कोई अप्रिय घटना हो सकती है या फिर मामला और ज़्यादा तनावपूर्ण हो सकता है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और कांकेर के बारे में आप सबको मालूम चल ही गया होगा। कांकेर में पिछले 3 दिनों से बवाल चल रहा है गड़े मुर्दे उखाड़ने को लेकर। ये जो गड़ा मुर्दा उखाड़ना जो है बड़ा खतरनाक शब्द है और साथ ही साथ धर्मांतरण। ये मैं दोनों शब्द इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि पूरा एपिसोड कांकेर का इन्हीं 2 शब्दों के इर्द गिर्द है। एक सरपंच है, सरपंच ने अपने पिता का शव अपने ही घर पर दफना दिया। गांव वाले चाहते हैं कि उसके शव को निकाला जाए और उसको दूसरी जगह दफनाया जाए, और इसीलिए मैंने गड़े मुर्दे उखाड़ने जैसा शब्द यूज़ किया। और दूसरा धर्मांतरण। धर्मांतरण किया है सरपंच ने और मौत होती है पिता की, और इसी बात को लेकर गांव वालों ने विरोध दर्ज कराया है कि तुम दूसरे धर्म के हो और अपने मूल धर्म के जो पिता है उसका अंतिम संस्कार तुमने धर्मांतरण होने के बाद यानी कि ईसाई धर्म के अनुसार किया है, ये गलत है। पिछले 3 दिनों से बवाल चल रहा है। इस बवाल की कहानी को आज जानने और समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि मामला इतना बड़ा है जिसे मैं इस शॉर्ट वीडियो में बता पाना शायद मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि कांकेर में चल क्या रहा है इन 3 दिनों में। आज सबसे बड़ा बवाल हुआ। बवाल इतना ज़्यादा हो गया कि लगभग 3000 से ज़्यादा सर्व समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग इकट्ठा हुए और ईसाई समुदाय के लोगों से भिड़ गए। प्रशासन का अमला मौजूद था, डीआरजी के जवान मौजूद थे, पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद थी, लगभग 700-800 के आसपास फोर्स मौजूद थे। उन सबकी मौजूदगी के बावजूद 2 चर्च पर आग लगा दी गई, तोड़फोड़ हो गई। सरपंच के घर पर भी तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई और जो शव दफन किया गया था उस शव को निकालने की कोशिश की गई, यानी कि गड़े मुर्दे को निकालने की कोशिश, यानी कि गड़े मुर्दे को उखाड़ने की कोशिश की गई। कहते ना, कहावत है कि गड़े मुर्दे को मत उखाड़ो, बवाल हो जाएगा। तो बवाल हो गया कांकेर में। शुरुआत से बताता हूँ कि कहानी क्या है। आज चूंकि बवाल हुआ, बवाल में एडिशनल एसपी आशीष बंछोर जो भिलाई के पाटन एसडीओपी भी रहे हैं, भिलाई में पोस्टेड रहे हैं, आज वो घायल हो गए। उनके साथ साथ कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और कल सर्व समाज के लोग लगभग 20-21 लोग जो है वो लोग घायल हुए थे। और उसी के बाद से बवाल ज़्यादा हुआ क्योंकि आज दोनों समुदाय के लोगों ने अपना अपना शक्ति दिखाया है, शक्ति प्रदर्शन किया है। तो कांकेर जिले में एक गांव है आमाबेड़ा और इससे लगा हुआ एक गांव है जहां के सरपंच की बात हो रही है, जहां सरपंच के साथ जो बवाल हुआ है वो बता रहा हूँ। बड़े तेवड़ा के सरपंच है रजमान सलाम। रजमान सलाम ने जो है अपना धर्मांतरण करा लिया है। वो पहले हिंदू धर्म के थे और अब ईसाई धर्म को उन्होंने अपना लिया है। इनके पिता का नाम है चमरा राम सलाम। 60 साल इसकी उम्र थी और 15 दिसंबर को अचानक तबीयत खराब हुई। सरपंच बेटे ने, रजमान सलाम ने उसे जिला अस्पताल कांकेर में भर्ती कराया और उसके बाद उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत होने के बाद शव को अपने गाँव लेकर गया और गांव में ले जाने के बाद उसने गांव वालों को कहा कि चूँकि मैं धर्मांतरण कर लिया हूँ, मैं हिंदू धर्म से ईसाई धर्म को अपना लिया हूँ और मेरे पिता हिंदू धर्म में ही थे, तो इसलिए
जो अंतिम क्रिया है, अंतिम संस्कार का जो प्रोसेस है, गांव वालों को उसने करने के लिए कहा। गांव वालों की डिमांड थी, गांव वालों को कहना था कि अंतिम संस्कार तो हम कर देंगे, लेकिन आप इसमें शामिल नहीं होंगे। मौत मिट्टी के कार्यक्रम में आप दूरी बनाकर रखेंगे। आप अपने पिता के जो अस्थि होती है उसे कंधा नहीं दे पाएंगे, मिट्टी नहीं दे पाएंगे। इस बात को लेकर विरोध हुआ, इस बात को लेकर आपत्ति दर्ज कराई सरपंच ने। सरपंच ने कहा कि मेरे पिता है और मैं अपने पिता के मौत मिट्टी में शामिल नहीं हो पाऊंगा, ये गलत है। तो उसने एक तरीका अपनाया, ना गांव में ना किसी के ज़मीन पर, उसने अपने ही घर पर अपने पिता का शव दफना दिया, कफन दफन कर दिया। ईसाई समुदाय के लोग इकट्ठा हुए, उनके साथ खड़े रहे और उसके बाद गांव वालों को आपत्ति इसी बात को लेकर हुई कि जो सरपंच है रजमान, उन्होंने अपना धर्मांतरण करा लिया है, वो ईसाई धर्म के हो गए हैं, लेकिन अपने पिता का शव जो हिंदू धर्म के है उसका अंतिम संस्कार उसने ईसाई धर्म के अनुसार में क्यों किया। गांव वाले, सर्व समाज और आदिवासी समाज के लोगों को कहना है कि उसके शव को निकाला जाए और शव को निकाल कर जो है दूसरी जगह पर अंतिम संस्कार किया जाए। गांव वाले अंतिम संस्कार करने को तैयार हैं, लेकिन उसमें उसका बेटा शामिल नहीं होना चाहिए। अब इसी बात को लेकर मूल बात यही है कि उसके शव को निकाला जाए उसके घर से, उसके बाद कहीं और दफन किया जाए। इसी बात को लेकर जो है पूरा बवाल मचा हुआ है। गांव वाले शव को उखाड़ने के लिए भी गए, यानी कि शव को निकालने की कोशिश भी किए। पुलिस की टीम मुस्तैद रही और 15 दिसंबर के बाद से 16 दिसंबर यानी कि बुधवार, मंगलवार को बवाल हुआ, बुधवार को बवाल हुआ, कल यानी कि कल थोड़ा मामला शांत हो गया था। पुलिस को भी लग रहा था कि मामला शांत हो चुका है, स्थिति नियंत्रण में है, दोनों पक्षों को समझाइश दे दी गई है। लेकिन ईसाई समुदाय की ओर से वीडियो जारी किया गया, इधर से सर्व समाज, सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने भी वीडियो जारी किया और उसके बाद यानी कि आज गुरुवार के दिन बवाल बहुत तेज हो गया। दोनों समुदाय यानी कि दोनों पक्षों ने अपना अपना विरोध दर्ज कराया और शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी थी और चर्च में भी आग लगा दी गई, क्योंकि गांव में 2 चर्च है। चर्च में आग लगा दी गई, सरपंच के घर पर तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई। एडिशनल एसपी आशीष बंछोर बुरी तरह घायल हो गए, साथ ही बहुत सारे पुलिसकर्मी घायल हो गए और प्रशासन की नज़र उस इलाके के तमाम उन जगहों पर लगी हुई है जहां से लगता है कि कोई अप्रिय घटना हो सकती है या फिर मामला और ज़्यादा तनावपूर्ण हो सकता है। यानी कि अभी तक जो खबर आई है, अभी तक जो घटनाक्रम है, वो मैं आपको बताने की कोशिश किया हूं कि मूल रूप से सरपंच के पिता के शव को निकालने के लिए ये पूरी जद्दोजहद है। सरपंच चूंकि धर्मांतरण करा चुका है और इसी बात को लेकर पिछले 3 दिन से बवाल जारी है। इस विषय में अलग अलग लोगों ने अपना पक्ष दिया है। सरपंच रजमान सलाम ने भी अपनी बात रखी, लगभग 5 मिनट के आसपास में उसने पूरा घटनाक्रम बताने की कोशिश की है। एसडीएम ने अपने बारे में बताया है, इस बारे में घटनाक्रम के बारे में बताया है, साथ ही साथ ग्रामीणों ने भी इस बारे में कहा है। धर्मांतरण का मामला उस इलाके में पहली घटना नहीं है कि धर्मांतरण को लेकर बवाल मचाओ, पहले भी बहुत सारे बवाल कांकेर इलाके में हुए हैं। धर्मांतरण को लेकर बवाल आगे भी जारी रहेगा, ऐसा लगता है, जिस हिसाब से स्थिति निर्मित हो रही है, जिस हिसाब से देखने को मिल रहा है। और चूंकि आमाबेड़ा जाने वाले रूट को ब्लॉक कर दिया गया है, पत्थर लगा दिए गए हैं, उस इलाके में कि बाहरी व्यक्तियों का आना जाना बैन कर दिया गया है। साथ ही साथ जो लोग धर्मांतरण करा चुके हैं उन्हें उनसे अपील की गई है कि किसी भी प्रकार का अगर कोई कार्यक्रम कराते हैं, चाहे वो अंतिम संस्कार का कार्यक्रम हो, चाहे किसी भी प्रकार का, तो उसके बारे में पहले उन्हें सूचना देनी होगी। तो बवाल पर हमारी नज़र है, क्या कुछ हो रहा है वहाँ पर हम बताने की कोशिश करेंगे कि वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएं कि हुआ क्या है, क्या कुछ माहौल कैसा है, सब कुछ हम बताने की कोशिश करेंगे। इस बारे में जिम्मेदारों ने क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। हमारे साथ ही कांकेर से वीरेंद्र यादव ने ये रिपोर्ट तैयार की है, वो भी आप देखिए। ग्राम बड़े तेवड़ा में चमरा राम सलाम की डेथ हो गई है। उनके पुत्र सरपंच हैं राजवन सलाम, उनके द्वारा डेड बॉडी की कफन दफन कर दिया गया है। उसी को लेकर दो पक्षों के बीच में विवाद हो गया है। विवाद को सुलझाने के लिए पुलिस बल की व्यवस्था हमारे द्वारा पर्याप्त रूप से की गई है और दोनों को अलग अलग जगह रखा गया है। जो कुछ लोग जो बाहर से आए हुए थे उनको भी उनके गांव वापस भेजने का प्रयास किया जा रहा है। तो अभी स्थिति तनावपूर्ण है इसके और जो शव को बाहर निकालकर दूसरी जगह दफनाने की बात आ रही, अभी तक इसमें क्या कर रहे हैं? शव को बाहर निकाल कर दफनाने के लिए एक अलग प्रक्रिया है। उसके लिए पूरी प्रक्रिया को फॉलो करने में 3 से लेकर 4 दिन का टाइम लगता है। अब आगे देखते हैं क्या स्थिति बनती है। लोग फिलहाल स्थिति क्या है सर? अभी स्थिति हमारे नियंत्रण में है। इसी प्रकार विवाद की स्थिति अभी तो नहीं है। सुबह टाइम थोड़ी सी हल्के फुल्के झुमाझटकी दोनों पक्षों के बीच में हुई थी। कुछ लोगों को चोटें भी आई हुई है, उसमें से 4-5 लोगों को कांकेर भी रेफर किया गया। अभी ये अपन बड़े तेवड़ा ग्राम में कल से धरती के लाश को होने पर बिना के दफना दिया गया, जिस पर
ग्रामीण के एवं आसपास के क्षेत्र के लोगों के द्वारा उग्र प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि वो जो लाश है अवैध तरीके से दफनाया गया है, जिसको उत्खनन करने के लिए हमारे सभी लोगों ने मांग कर रहे हैं। अगर नहीं निकालते उस लाश को तो रोड का भी लड़ाई लड़ने को तैयार है। यहाँ संवैधानिक व्यवस्था है, ये रूढ़ी प्रथा है, और ये जो परंपरागत हमारे बस्तर क्षेत्र में, बस्तर अंचल में लाश को दाह संस्कार करते हैं, रीति नीति देवी देवताओं के रीति नीति के साथ करते हैं। इसी विषय को लेकर के उग्र आंदोलन किया जा रहा है और ग्रामीण और समाज ने मांग कर रहे हैं कि इसको उखाड़ कर इसी परंपरा से उनका कब्रिस्तान में ले जाकर दफना दे। मेरा नाम राजमान सलाम, ग्राम बड़े तेवड़ा, पोस्ट आमाबेड़ा, तहसील आमाबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ, जो कि अभी वर्तमान में मैं ग्राम पंचायत बड़े तेवड़ा का सरपंच हूँ और विश्वासी भी हूँ, और साथ में मैं सेवा भी करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का। और कल दिनांक 15/12/2025 को मेरे पिताजी का अति ज़्यादा तबीयत खराब होने की वजह से मैं जिला हॉस्पिटल कोमल देव कांकेर में लेके गया था। वहाँ ले जाने के बाद ज़्यादा तबीयत खराब होने की वजह से समय 7 बजे के आसपास उनका देहांत हो गया, और उस डेड बॉडी को लेकर समय 10 बजे के आसपास अपने गृह ग्राम बड़े तेवड़ा में लाया, और सुबह 16 तारीख को मैं ग्राम पंचायत बड़े तेवड़ा के जितने भी ग्राम के प्रमुख, पटेल, मांझी, सारे लोगों को बुलाया, और मैं उनके पास ये बात रखा कि मैं तो प्रभु यीशु मसीह को मानता हूँ और प्रार्थना जाता हूँ, परंतु मेरे पिताजी नहीं जाते। आप अपने गांव के रीति रिवाज से कफन दफन कीजिए, केवल अंतिम के समय हमें मौत मिट्टी में हमको सम्मिलित कीजिए, बाकी जो भी रीति रिवाज है अपने अनुसार करना करके ऐसे बात रखा। परंतु मेरे विरोध में जो सरपंच चुनाव के समय जो हार गए थे, जैसे सुकुड़ूराम आचले, परमेश्वरी सरफे के जो उनके ही घर परिवार के हैं, विरोध करने लगे। अगर आप हमारे रीति रिवाज से भी कफन दफन करेंगे, परंतु आपको मौत मिट्टी के लिए हमको आप लोग आपको सम्मिलित नहीं करेंगे, क्योंकि मैं इससे समझ गया, क्योंकि ये चुनाव समय का ये बदले का भावना है। और मैं फिर बात उनको रखा कि ठीक है, आप लोग तुम्हारे रीति रिवाज से नहीं करते तो मैं अपने रीति रिवाज से करूँगा करके मैंने अपने पिताजी का सारे विश्वासियों के साथ मिलकर मेरे पिताजी का डेड बॉडी को हमने 16 तारीख को 8-9 बजे के आसपास कफन दफन किए, जिसके चलते इन्हीं जो ग्राम के जो मेरे साथ चुनाव में हारे हुए प्रत्याशी, बाहर के जितने कांकेर जिले के बजरंग दल RSS वालों को बुलाए और डेड बॉडी को निकालने के लिए उग्र आंदोलन किए, और कई जो बाहरी लोगों को भड़काकर महिला पुरुष लोगों को लाए थे। जब मेरे को SDOP और आमाबेड़ा थाना के जो हवलदार मुंशी, इनके द्वारा मुझे समझाई दे रहे थे कि आप सहमति दीजिए, इस डेड बॉडी को निकाल कर हम दूसरे यहाँ ले जाएंगे तो ऐसा माहौल पैदा नहीं होगा। परंतु मैंने अपने जो रीति रिवाज के अनुसार मैंने अपने पिताजी का डेड बॉडी को कफन दफन किया हूँ। दोबारा मैं निकालने के लिए सहमति नहीं दूंगा, ऐसे बात रखा। और कल प्लानिंग जो बनाए हैं, कल SDM और जितने भी इस क्षेत्र के जो बलगलाने वाले लोगों को सूचना दिए हैं, कल फिर से ग्राम बड़े तेवड़ा में रैली के रूप में, आंदोलन के रूप में आएंगे करके ऐसे लोगों को सूचना दिए हैं। और मैं
वर्तमान में अभी फिर भीम आर्मी जिला अध्यक्ष के रूप में मुझे चयनित किए हैं। अभी मुझे मेरा प्रमाण पत्र अभी नहीं आया है, तो मैं सभी जितने भी चाहे जिला स्तर के हो चाहे प्रदेश स्तर के हो, सारे भीम आर्मी के सदस्यों से मेरा निवेदन है कि कल मेरे साथ जो कई प्रकार की जो ये लोग योजना बना रहे हैं वाद विवाद करने का, आप सभी लोग भीम आर्मी के सदस्य मेरे ग्राम पुड़ेतेवड़ा में आकर मुझे सहयोग देने की कष्ट करेंगे। सभी को जय भीम, जय संविधान।